Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज बस कुछ थोड़ी सी रूटीन की ग्रॉसरीज़ के लिए निकलना था और कोई भी हो हमारी ज़िंदगी इन्हीं कामों के गिर्द ही चल रही होती है और कहीं पे कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो वो अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे देखना, तो रुकना और फिर देखना अच्छा लगता है। बड़े खूबसूरत से यहाँ पे प्लांट्स थे, पौधे बड़े खूबसूरत से, और अभी जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा और आगे स्प्रिंग आएगी तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि अभी घर में कोई कौन सा नया प्लांट ऐड करना है। अच्छा, शुरू में जो आपने थोड़ी सी ये रमज़ान की डिकोर्स के लिहाज से चीज़ें देखी हैं, ये भी हमारे करीब ही एक छोटा सा स्टोर है, वहाँ पे थी ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ें। और इस दफ़ा रूटीन की ग्रॉसरीज़ के लिए जब मुझे जाना था तो मेरा ख्याल था कि मैं जाऊँगी फूड बेसिक्स, लेकिन जब इकबाल फूड्स का फ्लायर आया तो यहाँ पे 50% ऑफ था कुछ चीज़ों के ऊपर, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलें इकबाल फूड से चलते हैं। और हमेशा की तरह से वही जो हर जो इनका नया फ्लायर आता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी लिस्ट में होती हैं, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि क्यों ना, बजाय इसके कि मुझे किसी दूसरी जगह जाना है तो फिर इकबाल फूड से चली जाती हूँ। मौसम देखें, धूप बड़ी अच्छी निकली हुई आज के दिन में, लेकिन अभी जो है ना, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी हमारे पास बाहर हल्की सी स्नो चल रही है और उम्मीद है कि ये अब की आखिरी ही स्नो होगी और आगे 2 से 3 दिन जो हैं उसमें फिर -14-15 तक टेम्परेचर जाएगा और होपफुली उसके बाद बेहतर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास। तो अलसफ़ा के कुछ कबाब और कुछ जो रेडी टू ईट होते हैं स्नैक्स वगैरह, वो कुछ सेल पे थे और ये पहले ही दिन ये हाल देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी सभी जा चुका था। और बाकी बस रूटीन की मुझे जो कुछ चीज़ें लेनी थी वो मैंने उठा ली। स्पेशली देखें, रमज़ान की हमारी जो ग्रॉसरी होती है वो तो हमने शुरू में एक दफ़ा कर ली, मेन जो होती है, लेकिन हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए तो ज़रूर जाना पड़ता है क्योंकि रमज़ान में हमारे घरों में फ्रूट चाट जो है ये तो मस्ट है। और डेली जो है अफ्तार की रूटीन में हमारे घर में फ्रूट चाट बनती है और उसके साथ कोई एक आइटम मैं और बनाती हूँ। कोई लंबी चौड़ी अफ्तारी रूटीन में नहीं होती है, तो बस उसके लिए फिर फ्रेश फ्रूट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए तो हमें जाना पड़ता है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ऑफ पे थी, पालक देख रही थी मैं अगर पकौड़े बनाने के लिए देखूं तो ये, लेकिन कीमत के लिहाज से कुछ बेहतरी थी, लेकिन कोई इतनी फ़्रेश नहीं थी तो फिर मैंने पालक यहाँ से नहीं ली थी। और बाकी ये जो गाजर है देखें, यहाँ पे 3 तरह की है, चाइनीज़ थी और एक जो हम पाकिस्तानी रेड कैरेट कहते हैं और एक जो यहाँ की हमारी ओंटारियो की होती है। तो ये जो चाइनीज़ कैरेट है ना, ये कुछ कम प्राइस पे थी, तो मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है हमारा घर वो है जिसमें हलवे और वो उस किस्म की चीज़ें हैं ना, मीठे कोई बहुत शौक़ से नहीं खाते। इवन खीर भी बने तो वो सादा ही बनती है, गाजर वाली कोई गजरेला वगैरह वो पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तानी जो गाजर होती है ये तो $7 तकरीबन पाउंड पे मिलती है, और ये जो ऑरेंज वाली कैरेट होती है ना, ये बस ज़रूरत कहीं पड़े तो फिर यही यूज़ होती है मोस्टली। लेकिन चाइनीज़ कैरेट जो है वो आप यूँ समझें कि दोनों का मिक्सर थी, ना वो ऑरेंज जैसी थी और ना पाकिस्तानी कैरेट जैसी थी। और इकबाल फूड्स में मैंने एक चीज़ जो नोट की है अभी थ्रू आउट रमज़ान, एप्पल्स, बनाना, टोमेटोज़, मतलब बेसिक जो हमारी कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं ना, उन पे कंपैरेटिवली मेरी ग्रॉसरी बेसिकली होती है फूड बेसिक्स से। तो मैं अगर उसका कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस था, तो मैंने फिर इसीलिए प्रेफर किया था कि ये छोटे छोटे जो हमारे कुछ सेंट्स भी बचते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि अगर मिल्क मुझे लेना था, अगर ये 50 सेंट ऑफ पे बैग लगा हुआ है और मुझे पूरे वीक के लिए 3 चाहिए तो मेरा $1.5 तो सेव होता है ना। तो फिर इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो कुछ सेंट्स भी बचते हैं ना, तो ये भी मैटर करते हैं जब हमें अपने बजट को देखते हुए ग्रॉसरी करनी होती है। और मीट में भी हर दफ़ा की तरह से यही होता है कि कभी चिकन, कभी व्हील, कभी बीफ, ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना, उनमें से किसी ना किसी शक्ल में मीट पे भी प्राइस ऑफ होती ही है। बस रूटीन की ग्रॉसरीज़ की और फिर हम वापस आ गए और किचन में आज यहाँ पे हम बना रहे हैं हनी गार्लिक विंग्स। बहुत ईजी सी रेसिपी है और कोई इसको लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता, बस हाँ विंग्स को क्लीन अच्छे से करना होता है
और इसको वॉश करने में काफ़ी मुझे टाइम लगा, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड्स की होती हैं, वेन्स हैं, वो उसको बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया। उसके बाद बस ये बेसिक कुछ स्पाइसेस हैं, अनियन पाउडर है, जिंजर गार्लिक पाउडर है, और पेपरिका पाउडर, और क्रश चिली, अगर जो है चिली फ्लेक्स होते हैं वो आप डाल लें, नमक, काली मिर्च है, और कॉर्नफ्लोर है। इनको अच्छे से कोटिंग करनी है और अच्छे से हम इसके ऊपर इसको लगा के तो छोड़ देंगे। वैसे इसको इतनी कोई मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर स्किन होती है। तो बस इसको लगा के रखा था, फिर मैंने इसको एयर फ्रायर में बना लिया था। और इसके साथ जो सॉस बनती है हनी और गार्लिक की, तो वो भी सिंपल ही है। कोई भी चीज़ है, मैं प्रेफर करती हूँ बटर को यूज़ करना। तो जब हम बटर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है कंपैरेटिवली, अगर हम उसको आम घी में या फिर ऑयल वगैरह में बनाएं तो मैंने भी यहाँ पे भी यूँ ही किया था। और बटर जब भी किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं ना, तो इस उसको बचाने के लिए कि ये जले नहीं, बेहतर होता है कि उसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लें। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो ऑलिव ऑयल है वो डाल दिया था, और साथ में मेनली जो है ना वो बटर था। उसके बाद मैंने ये मिंस किया हुआ गार्लिक उसमें डाला है, और इसमें सोया सॉस, और अगर आपको पसंद हो इसमें विनीगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको कितना सा चाहिए, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली ये हमें स्वीट चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हनी जाता है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसके अलावा जो रेड चिली पाउडर होता है ना, वो ये डाला था। और ये आपने चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी होती हैं। जितना आपको तीखा खाना है तो स्पाइसी ज़्यादा ऐड कर लें, मीठा ज़्यादा करना है तो हनी की जो है ना वो उसको आप क्वांटिटी उसको इंक्रीज़ कर लें। आखिर में बस ये जो सेसमी सीड्स होते हैं ये डाल लिए हैं। जब थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है तो बस विंग्स हमारे ऑलरेडी एयर फ्रायर में मैंने उनको बना लिया था। तो बस अब इनको हम फाइनली सॉस के साथ थोड़ा सा टॉस कर देंगे, तो ये हमारे बड़े ही मज़े के विंग्स बन गए हैं। और साथ बच्चों को जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो बच्चों की पहली फरमाइश ये होती है कि फ़्राइज़ ज़रूर बना दें, तो वो बन गए। तो बस ये हमारा रूटीन का किचन का काम, यही घर की ग्रॉसरीज़ और यही सब चल रहा है, जिसके साथ हमारा ये रमज़ान का वक्त गुज़र रहा है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है ना, तो हम ये देखें कि ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनके जो रमज़ान को गुजार रहे हैं। एक वो हैं जो आम लोग हैं, जो बस सिंपल सा सुबह से अफ्तार के वक्त तक उन्होंने रोज़ा रखा है, उनको कोई रोज़े से उनकी कोई दिली अटैचमेंट नहीं होती, बस जैसे कह लें कि बराए नाम रोज़ा हो गया। और बाकी उन्होंने कोई काम में तब्दीली नहीं लानी, ना उन्होंने अपने बाकी अज़ा को गुनाहों से रोकना है, दिल भी उनका गाफिल है, बस इस किस्म का। दूसरे होते हैं ख़ास लोग। ख़ास लोग वो होते हैं जो कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुकते हैं और अपने अज़ा को, यानी ज़ुबान को, आँख को, कान को, हाथ को, इनको गुनाहों से रोकते हैं। उन्हें यह एहसास रहता है कि अल्लाह देख रहा है। ख़ुद को बुरी बातों से रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि ख़ुद को नेकी के कामों में, ज़िक्र में, तिलावत में, इन कामों में लगा लें। और तीसरे वो होते हैं ख़ासुल ख़वास, जिनका हर लम्हा ही ऐसा गुज़रता है कि वो इसको गनीमत जानते हुए, बिल्कुल अपना आखिरी रमज़ान समझते हुए इसको गुजार रहे होते हैं, जिनकी दिल और रूह का ताल्लुक़ हर वक्त अल्लाह के ज़ात से जुड़ा रहता है। तो अब हमने ये देखना है कि हम इन 3 लोगों में से हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम आम लोगों की तरह से रोज़ा रख रहे हैं, या हम ख़ास लोगों की तरह से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आम दिनों से हट के कुछ बेहतर हमारे ईमान का, हमारे तकवा का कुछ लेवल ऊपर चला जाए। और क्या, या फिर हम ख़ासुल ख़वास हैं और बिल्कुल ही रोज़े में हमारा मुकम्मल ध्यान जो है वो अल्लाह को राज़ी करने की तरफ में है। तो बस ये छोटा सा पैगाम था कि ये ज़रूर सोचना है कि हमारा रोज़ा जो है ना वो कैसा जा रहा है। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, alhamdulillah.